हेलो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं रीजनिंग की ओर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ BSTC 31 अगस्त 2020 को जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की। चलो देखते हैं, उस साइड आपके क्वेश्चन चलेंगे, इस साइड में आपको आंसर बताऊंगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 25, 23, 26, 24, 21, 19, 22 एंड 20। तो इसमें देखा जाए तो अपन में -4 हो रहा है सब में। तो चलो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं इसी में। तो इसका हो गया 13, इसका हो गया 11, इसका हो गया 14, इसका हो गया 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना इसका हो जाएगा Z एंड इसका हो जाएगा H। ये हो गया अपने आंसर, क्योंकि देखा जाए तो सब में मेनली जो है 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था B। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें अपने को क्या होता है, रेशो बनाना होता है। जो बताना है उसमें राम एंड श्याम को लिख दिया, राम एंड श्याम। तो जो रेशो था उसके अनुसार ऐसा है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, तो राम हो गया 5 और ये हो गया 1। तो फिर इसमें और दोनों के उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, तो इसका अंतर जो है वो कितना आ गया, 5x - x = 8। तो 4x = 8 आ गया, और x की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो आ गई 2। तो जो राम की जो वैल्यू है, राम की जो उम्र है वो आ जाएगी 10 वर्ष। तो दोस्तों कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें भी बी। चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, अपने को निकालना है 1, 8 एंड 27 का समानार्थी शब्द, जो इससे मतलब जो इसके समान हो। तो देखा जाए तो इसमें 1 का क्यूब हो रहा है, इसमें 2 का क्यूब हो रहा है, इसमें 3 का क्यूब हो रहा है। तो इसमें देखा जाए तो इसका जो इसके हिसाब से जो ऑप्शन में बैठ रहा है वो है ए। 64 4 का क्यूब बन रहा है, 125 5 का क्यूब बन रहा है, एंड देन अपने पास है 216 जो बन रहा है 6 का क्यूब। चलो देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें आपके दे रखा है कि ये किस प्रकार संबंधित है। तो जो खाद्य पदार्थ होता है वह सब्जी होता है, और जो सब्जी होता है वो गाजर इसी के अंदर आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो ए करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन चक्रवात एंड प्रति चक्रवात। तो इसका जो है यहाँ पे विलोम बन रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। अपने हिसाब से जो बाढ़ है, जो बाढ़ आता है उसमें काफी पानी देता है, तो उसके लिए अपना जो विलोम शब्द होगा इसके लिए वो होगा सूखा। तो उसके हिसाब से आपका 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर डी होगा। चलो देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पक्षी, कबूतर और कुत्ता एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो कबूतर है वो एक पक्षी है, तो इन दोनों को अपन एक ही सर्कल में ड्रॉ करेंगे, और जो कुत्ता है वो एक अलग दिखता है इन सब में से, तो अपन उसको अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बैठ रहा है 6 नंबर में, वो आपका करेक्ट आंसर जो बैठ रहा है वो डी बैठ रहा है। चलो देखते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन है। उसमें जो अपने को क्या है, रिप्लेस करना होता है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अपने को जो दे रखा है उसके हिसाब से जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में करना है, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सब्ट्रैक्शन में करना है, और एडिशन है उसको मल्टीप्लिकेशन में करना है, और जो सब्ट्रैक्शन है उसको डिवीजन में करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया है, अपने हिसाब से देख लेना। जो चेंज किया है उसके हिसाब से जो अपन जब इसको सोल्व करते हैं जब, तो अपना जो आंसर बैठता है वो आता है टोटल 8, और जो बी जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। चलो चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन जो है, एक नंबर सीरीज दे रखी है, तो अपने को देखना है इस सीरीज में कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा पेयर सही से बैठ रहा है। तो जैसे कि 4 + 7 देखा जाए तो 11 हो जाता है, 7 + 11 करें तो 18 हो जाता है, 11 + 18 करें तो 29 हो जाता है, 29 + 47 अगर अपन करते हैं तो 76। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 76। जो अपने इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 76।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है ध्रुव। अपने को देखना है किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि ध्रुव चुंबक से संबंधित है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं N और S, वैसे ही बैटरी में टर्मिनल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे बैटरी में टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस हिसाब से अपना जो आंसर करेक्ट आंसर बैठता है वो बैठ रहा है सी, टर्मिनल्स। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में अपने को देखना है असंगत कौन सा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी फर्स्ट वाले ऑप्शन के अलावा बाकी सब विलोम शब्द हैं, जैसे कि हल्का है तो भारी। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपने को पॉइंट के बाद वाली संख्या गिन लेनी है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, और जो लास्ट वाली संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू जो होगा 2 होगा वो 6 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो अपना आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बैठ रहा है वो होगा डी। चलो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां जो क्वेश्चन है उसमें जो देखा जाए तो इसमें जो अब अपने को ये वाली संख्या फाइंड आउट करनी है, तो इसमें अगर इसका अपन हाफ करते हैं तो आता है 12, इसका अगर हाफ करते हैं तो 8, और अब जैसे कि 12 छन वही तर 12 8 छन होता है, उसी प्रकार अपने को यहाँ ऐसी संख्या देखनी है। तो उसके हिसाब से आएगी यहाँ पे 12 और इसका जो हाफ होगा वो हो जाएगा 6, तो 18 इंटू 6 18 और 6 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन तो 108 आता है। तो उसके हिसाब से जो आपका आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है ए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दे रखा है एक नंबर की सीरीज दे रखी है, इसमें देखना है रो का अंतर कितनी बार आता है अपने पास, है ना। तो रो का जो अंतर है जो मैंने नीचे लाइन को मार्क कर रखा है उसके हिसाब से इसका जो अंतर है वो आता है टोटल 7 बार। तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर बैठ रहा है वो होगा बी। चलो इसी के ऊपर अपने को क्वेश्चन नंबर 14 पूछा हुआ है कि 5 के बाद 2 कितनी बार आता है, तो मैंने उसको ऊपर मार्क कर रखा है इसमें। तो जो इसकी जो संख्या होती है 1 2 3 4 एंड 5, तो अब इसके हिसाब से आपका जो आंसर बैठ रहा है वो सी हो जाएगा 5 बार। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें अपने को एक नंबर की सीरीज दे रखी है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। इसमें यहाँ पर भी सेम है 8 8 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर +6 का ऐड हो रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, +6 ऐड करके हो जाएगा 34। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा 34 डी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर जिसमें अपने को असंगत चुनना है, उसके हिसाब से जो आपका आंसर बैठ रहा है असंगत के हिसाब से वो हो जाएगा आपका सेकंड डी वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। चलो देखते हैं कुल सिक्के अपने पास है 378, उसका जो मूल्य का जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है 13 11 और 7 का जो मूल्य का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या निकालनी है अपने को। तो अपन उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 13 से होगा तो 13 आएगा। यहाँ 50 पैसा दे रखा है मतलब 1/2 जो मतलब, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, और जो 7 है 25 पैसा तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4 से। तो इस हिसाब से अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, देन अपन x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू 6 आती है, और जो अपने को इस वाले की वैल्यू निकालनी है तो 22 इंटू 6 करते हैं तो आता है 132, जिसके हिसाब से आपका आंसर बैठ रहा है सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अपने को वापस से कोडिंग एंड डिकोडिंग का दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले नंबरिंग करी है अपन ने, तो इसमें क्या हो रहा है +2 ऐड हो रहा है, इसमें +2 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जाके +1 हो रहा है, देन -2 एंड -2 हो रहा है। ठीक है, तो अपने को इस शब्द का बनाना है इसी तरीके से, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। देन इसकी नंबरिंग करी है अपन ने MOULD की, तो इसके हिसाब से इसमें +2 किया तो 15 हो गया, +2 किया तो 17 हो गया, लेकिन यहाँ पे अपने को +1 ही करना है तो 21 का 22 आ जाएगा, B आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 12 दे रखा है, इसमें अपने को -2 करना है इस पैटर्न के हिसाब से। तो अपने पास हो जाएगा L का हो जाएगा J एंड D का हो जाएगा B। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बैठ रहा है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का A हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखा जाए तो क्या माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चला, ये पश्चिम की ओर चला 10 मील, देन अपने मतलब राइट हैंड साइड चला, राइट हैंड मतलब राइट में और 10 मील ये चला 10 मील, देन अपने लेफ्ट साइड की ओर मतलब बाईं ओर चला 5 मील
चला, देन अपने अब इसके बाद यहाँ से वह अपने बाईं ओर 10 मील चला, ये चला बाईं ओर 10 मील, एंड देन अपने यहाँ से वापस से वो बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है, ये 15 मील चला। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, वो 0 डिस्टेंस हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए 0 मील। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि दिव्या और दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है, 22 वर्ष है दोनों की आयु, तो टोटल आयु हो जाएगी दोनों की 44 वर्ष, ठीक है। तो अपने को टोटल उनकी जो औसत आयु है वो हो जाएगी 28 और 28 आयु कितने जनों की है, 3 जनों की, तो 28 × 3 हो जाएगा 84 हो जाएगा। और अपन इस वाली एज में से इस वाली एज को अगर माइनस कर देंगे तो अपने को सुरभि की एज पता चल जाएगी। तो उस हिसाब से सुरभि की एज आ रही है 40 वर्ष, उस हिसाब से जो आपका आंसर बैठ रहा है वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन दे रखा है उसको स्क्रीन पर देख लो। इस हिसाब से जो क्वेश्चन दे रखा है उसको मैंने अवरोही क्रम में जमाया है। तो उस हिसाब से वो पूछ रहा है कि अंकों की अवरोही अवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है, जो दूसरे स्थान पर है वो होगा राज। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर बैठा है वो होगा सी, राज, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दे रखा है लड़के का परिचय वो करा, तो लड़की बोली यह मेरे मामा के पिताजी हैं। तो लड़की के जो मामा है उसके पिताजी है, उनकी लड़की का लड़का उसके क्या लगेगा, तो लड़की और लड़का ये दोनों भाई बहन हुए, तो ये दोनों भी भाई बहन होंगे। तो आपके जो आंसर होगा उसके हिसाब से बी हो जाएगा, बहन है, बहन भाई बहन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, जिसमें दे रखा है आपको एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो उसमें क्या है, बांसुरी, बांसुरी जो होती है वो मुंह से बजाई जाती है, तो वो इन तीनों से अलग है, वीणा, गिटार और सारंगी तीनों से अलग होगी बांसुरी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बांसुरी सी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको दे रखा है कि एक बी की 5 मित्रों में एक बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में भारी है। जैसे मैंने पैटर्न फॉलो कर रखा है उसके हिसाब से आपको बता रहा है कि इनमें से सबसे भारी कौन है, तो उस हिसाब से सबसे भारी हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो आपका जो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है मैंने उस पैटर्न को फॉलो किया है। मेल को पॉजिटिव दिया है एंड फीमेल को नेगेटिव दिया है। उसके हिसाब से ए बी की बहन है, ए बी की माता है, वो सी है, सी डी का डी सी का पिता है और ई जो है डी की माता है। तो अपने को डी का ए से संबंध चाहिए, तो उस हिसाब से उसका संबंध हो जाएगा 40 ए। आपका जो ए हो जाएगा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें ऐसा इसका जो है इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, इसका अनुमानित इसमें से बी भी सही हो सकता है, उसका डी भी सही हो सकता है, पता नहीं आप लोगों ने क्या लगाया है, बट देख लेना। अगर बी और डी है तो आपके चांसेस हैं 50%, क्योंकि इसमें दीप और प्रायदीप तो नहीं होगा, लेकिन तट और नखलिस्तान जो एक दूसरे से अलग हैं, अब इसमें अनुमानित है 50% चांसेस है दोनों का। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें अपने को क्या करना है, असंगत को ज्ञात करना है। तो लौंग, काली मिर्च और जो लाल चीनी है वो एक दूसरे से संबंधित है। जो डी ऑप्शन दे रखा है खुबानी, वो इन तीन चारों ऑप्शंस में अलग है। तो अपने हिसाब से जो आंसर हो जाएगा उसको हो जाएगा डी, 27 का हो जाएगा डी खुबानी, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें दे रखा है कोडिंग का क्वेश्चन है अपने हिसाब से। तो इसमें दे रखा है बेट का, जो इसका तो अपन नंबरिंग करते हैं तो 2 1 20 आता है। इन तीनों का अगर अपन ऐड करते हैं तो 23 आता है। एंड जो दे रखा है अपने पास कैट, तो CAT है ना, जो इसकी नंबरिंग करते हैं 3 1 20, तो इसका जो अपन तीनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C 24। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दे रखा है आपको कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सीट की गिनती 80 है। इसमें अपने को एलिगेशन मेथड लगाना है। तो अपने को क्या करना है, टोटल जो सीट दे रखे हैं उसके पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 80 सीट दे रखे हैं तो हिरण के 4 पैर होते हैं, तो 80 × 4 करेंगे 320 हो जाएगा। टोटल मोर के 2 पैर होते हैं, 80 × 2 करेंगे 160 हो जाएगा। अपने पास टोटल पैरों की संख्या दे रखी है 200 दे रखी है। तो इसमें से बड़ी जो संख्या बड़ी है और जो संख्या छोटी है उसको माइनस करना है। तो 200 में से 160 गया तो 40 बचा, और 320 में से 200 गया तो अपने पास 120 बचा उसके हिसाब से।
तो अपने पास गिवन की संख्या आ गई, वो आ गई 20 और मोड की संख्या आ गई 60। तो अपने को पूछा है मोड की संख्या, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 29 में डी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें दे रखा है आपको कि गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च कर देती है, 1500 रुपये प्रति माह बचता है, तो उसके हिसाब से अपने को इसमें डायरेक्ट हो जाएगा 1500 × 4 6000 रुपये। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर बैठ रहा है वो हो जाएगा डी। डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 31। इस 31 में नंबर सीरीज दे रखी है, तो 2 5 9 19 37। तो इसमें देखा जाए तो 2, अब अगर अपन 2 × 2 करते हैं तो 2 × 2 + 1 5 आएगा, 5 × 2 करते हैं -1 हो जाएगा। +1 -1 की सीरीज चल रही है 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ, सिंपल सी बात है। तो लास्ट वाला है तो अपने हिसाब से यहाँ पे आएगा 37 × 2 + 1। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए 75, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का दे रखा है। तो इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में क्या हो रहा है देखते हैं। चलो जो ये है नंबरिंग कर ली है अपन ने, तो वो 19 20 21 22 22वां अक्षर होगा वो आएगा यहाँ पर। तो 22 पर आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, 22 पर आता है वी। तो इसमें देखा जाए तो 3 5 7, तो यहाँ पर आने वाला अक्षर 9 नंबर पे आता है, वो वाला आएगा आई। और 4 6 8 10, तो यहाँ पे आएगा 10 नंबर वाला। तो इस हिसाब से आपका आंसर बैठ रहा है वी आई जे सी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है कि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो टोटल अपने पास जो दिन है वो हो गए हैं 23। तो जो पहला जो दिन होगा सोमवार वाला, वो उसमें से निकाल दिया जाए तो अपने पास टोटल दिन बचते हैं 22। तो 22 का अपन जो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो अपने पास जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 1। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो अपने को इस तरीके से एक व्यत्यास दे रखा है, उसको अपने को पूरा सोल्व करना था, तो मैंने उसके लिए आपके लिए पूरा सोल्व किया है। तो उस हिसाब से अपने पास सबसे पहला उसका जो क्वेश्चन है, कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले खिलाफ मत डाला, मतलब उसके हित में नहीं थी, है ना। तो सबसे कुल लोगों ने डाला 1226 जनों ने, जिसमें से पुरुष कितने थे 796। तो उसमें से अगर अपन कुल में से अगर मतलब पुरुष निकाल देंगे तो जो बचेगी वो हो जाएगी महिलाएं। तो आप उस हिसाब से आपका जो 34 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, जिसका 430 आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें दे रखा है कितने आदमी दुविधा में थे। तो टोटल जो मैंने खिलाफ मत जिन्होंने डाला 1226, हित में मत डाला अपने 1425, और औरतें जो दुविधा में थी 19, टोटल 196। तो इन तीनों का जो एडिशन होगा वो आ जाएगा 2847। तो अपने पास जो टोटल लोग थे वो थे 2878। तो उनमें से अगर इस चीज को अगर माइनस करेंगे तो अपने पास जो आदमी दुविधा में थे तो उसका आंसर आ जाएगा 31। तो उस हिसाब से जो आपका 35 क्वेश्चन है, 35 जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 जो क्वेश्चन है वो अपने को पूछ रहा है कि कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया। तो टोटल अपने पास 2878 हैं। तो इसमें से टोटल आदमी थे 1652, अगर उसको माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 1226। तो उसमें से क्या है कि खिलाफ मत डाला, तो उसमें महिलाओं ने 430 महिला ने वोट डाला, तो चलो उसको भी माइनस कर लेते हैं, 796 आता है अपने पास यहाँ पे। चलो देखते हैं फिर जो टोटल 196 थी महिलाएं जो दुविधा में थी, तो अपने पास ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्होंने विधेयक के हित में मत दिया, इसको अगर माइनस करेंगे तो अपने पास टोटल आंसर आ जाएगा 600। तो 36 का इस हिसाब से हो जाएगा 600, जो सी वाला आपके आंसर देखो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें दे रखा है अपने को इस वाली संख्या को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 24, और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 48। तो उसी के हिसाब से अगर 10 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 40, और 40 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 80। तो अपने लिए जो सब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें दे रखा है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया, तो सम संख्या 2, 4 और 6 आ सकती है, जो टोटल कुल मिला के कितनी होगी 3, लेकिन कुल संभावना एक पासे पर बन सकती है 6, तो अपने पास हो जाएगा सम संख्या आने की प्रक्रिया 3/6 और इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो आपके आंसर हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है 4 दर्जन संतरे दे रखे हैं, उसकी कीमत है 160 रुपए। ठीक है, तो इसमें एक दर्जन में होते हैं टोटल 12 संतरा, तो 4 दर्जन में तो 12 × 4 हो जाएगा 48 हो जाएगा अपने पास, और 48 संतरे की जो लागत है वो हो जाएगी 160। तो फिर अगर देखा जाए तो 3 संतरे की जो लागत होगी वो अपने पास हो जाएगी 160/48 × 3, तो अगर इसको ऊपर कर करेंगे तो आ जाएगा 10 रुपए। तो अपने आंसर में कोई है ही 10 रुपए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र सैनिकाधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है, तो यहाँ पे जो आपके जो 4 नंबर है वो ये बताता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी 4, जो आपके 42 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें दे रखा है कि आपको शेष जो भिन्न आकृति है उसको पहचानना होता है, तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में दे रखा है सारी चीजें एक जैसी है, लेकिन इसमें क्या है जो त्रिभुज है वो अंदर बना हुआ है, लेकिन जो बाहर जो बना हुआ है एक आयत बना हुआ है, तो इसके हिसाब से ये आकृति भिन्न हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है आपके रिलेशनशिप वाला है, जिसमें दे रखा है कि दीपक रवि का भाई है, जो रेखा है वो इन दोनों की माँ है, और जो रेखा का जो भाई है वो अतुल है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध होगा, तो वह उसका क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो 44 का आंसर बैठेगा वो हो जाएगा एक पुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें आपको क्या एक दूसरे को क्या होता है कंपेयर करना होता है, जिसमें जो आपके टी और डी का आंसर पूछा था, इसका आंसर पूछा था कि किसको इंगित करता है, तो वो इंगित करता है टी और डी प्लॉट को इंगित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें आपको क्या साधारण ब्याज ज्ञात करना था, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना होता है। ये देखो मैंने 2 वर्ष 4 में आपको चेंज किया है, कैसे चेंज करते हैं देख लेना इसमें यहाँ पर। तो टोटल जो आपके आ रहा है साधारण ब्याज वो आ रहा है 630, जो आपके ऑप्शन में डी दे रखा है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं आपका आंसर होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जिसको अपन अगर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एक मालगाड़ी वाला क्वेश्चन है, अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 270 मीटर, और जो आपके सी आंसर है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी 270 मीटर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें दे रखा है कि आपको कि 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, अगर वो ऊपर से 18वें स्थान पर है तो अपन अगर 49 - 18 करते हैं तो अपने पास आता है 31, लेकिन यहाँ पे +1 करना होता है, क्योंकि अपन जब नीचे से काउंट करेंगे ना तब तो वो एक आगे बढ़ जाएगा उसका, तो इस पे अपने यहाँ पे 32 होगा इसका, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें दे रखा है कि असंगत को चुनना है, तो यहाँ पर जो अनुमानित आंसर बताया जा रहा है वो हो जाएगा समुद्र पर्यटन डी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, तो उसमें आपका जो सबसे छोटे वाला मान अपने को चुनना था, तो वो हो जाएगा आपके 7/8, जो जिसने भी सी लगाया है उसका आंसर सही होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही आगे हम DTET की क्लासें आपके लिए लेके आएंगे रीजनिंग की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम चलते हैं भाग बी के ऊपर। इसमें मैं आपको सब सारे क्वेश्चनों का आंसर ऑथेंटिक और कारण के साथ मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है
वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रायत पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा? तो इसमें फर्स्ट आंसर सही है, गुर्जर प्रतिहार। तो ये गुर्जर प्रतिहार था। सेकंड है अपना क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूछा जाता है। तो इसमें आंसर है आपका लोक देवता के रूप में। किसके लिए? लोक देवता के रूप में। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है? तंत्र यानी कि जिसमें तार का उपयोग नहीं होता, तो वो है हमारा अलगोजा। 54 क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब सबसे छोटा जिला पूछा है, तो सबसे छोटा है हमारा धौलपुर। इसका 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा पूछे तो जैसलमेर। राजस्थान में विद्यालय में व्यापक शिक्षा योजना का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है। तो इसमें हमारा RSCERT उदयपुर है। अब बताएं 56 क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो इसमें हमारा आंसर है महाराणा उमेद सिंह डी। 57 क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो सही समूह का चयन करना है हमें इसमें। वो है हमारा, देखो कि जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ये है हमारा बी आंसर। 58 क्वेश्चन है, भारतीय संसद के राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? अब इसका आंसर हमारे को देखो, राजस्थान में क्या होता है 25 तो लोकसभा से और राज्यसभा से 10 चुने जाते हैं। तो इसमें टोटल मिलाकर हमारे हो रहे हैं 35। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? अब राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो वो है नसीराबाद में था, जो नसीराबाद अजमेर में है। इसमें 6 छावनियाँ थी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी में हमारी गिरती थी काली सिंध और गंभीरी गिरती है। 61 क्वेश्चन है, फल्गुबाई संबंधित है। अब फल्गुबाई किस से संबंधित है? तो वो है चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य, यह फल्गुबाई गुज्जर जाति की है। यह किशनगढ़ अजमेर में है रहती है। क्वेश्चन नंबर 'कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आंसर सही है इसका। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो वो किस स्थान से संबंधित है? रास्तापाल डूंगरपुर। कहाँ पर? रास्तापाल डूंगरपुर। 64 क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 928 था। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बोराट का पठार किन जिलों में फैला हुआ है? तो वो है हमारा उदयपुर और राजसमंद। कहाँ पर है? उदयपुर और राजसमंद है, जिसमें कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में आता है। कहाँ पर आता है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार आता है। क्वेश्चन 66, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम साक्षरता वाला 2 जिले कौन कौन से वो बताने हैं मैं। तो वो था हमारे जालोर और सिरोही थे।
क्वेश्चन नंबर 67, गंगर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? गंगर नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? तो वो है हनुमानगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? किस जिले में है? वो है हमारा कोटा जिला। कौन सा है? कोटा जिला। कितनी है? 76.6%। क्वेश्चन नंबर है 69, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? वो है हमारे कोमल कोठारी को। किसे दिया जाता है? कोमल कोठारी को। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? कौन थे? तेजा जी लोक देवता थे जिनकी पत्नी पेमल दे थी। राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल मावठ में लाभान्वित नहीं होती? यानी कि मावठ की वर्षा कब होती है? शरद ऋतु में आती है। तो उससे कौन सी फसल हमें लाभान्वित नहीं थी? अब देखो, गेहूँ, चना, सरसों, ये तीनों हमारे रबी की फसल होती है और कपास होती खरीफ की फसल। तो इसमें कपास आ जाएगा, आपका आंसर सही आंसर कपास हो जाएगा। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? अब जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? उसमें है जब वर की बारात आती है, बारात के डेरा को देखने जब जाती है तब यह गीत गाया जाता है। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। अब वो किस लिए प्रसिद्ध है? देखो, चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए वो प्रसिद्ध है। डी सही है। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्रशैली से संबंधित है? तो वो किस चित्रशैली से संबंधित है? वो है अलवर। अलवर से संबंधित है, हमारे अलवर से संबंधित है। सही कर लेना। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन माला के लिपिमाला के लेखक कौन है? वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ए सही है। 76, जामरकोटरा खाने की प्रसिद्ध है। तो वो है जामरकोटरा खाने कहाँ? उदयपुर में है। वो है रोग हॉस्पिटल के लिए। रणबार के लेखक है। रणबार के लेखक है कौन है? इसमें है जितेंद्र कुमार सोनी। राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? अंतिम रियासत कौन थी? ये पूछा है हमें। तो वो हुई सिरोही। कौन थी? सिरोही। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? इसमें देखो, फड़, बनी ठनी, पथवारी और साजी। तो कौन सी नहीं है? पथवारी। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? प्रथम उत्खननकर्ता तो कौन था? वो है बीके थापर। कौन था? बीके थापर। अगर खोजकर्ता बोल दे तो अमलानेट घोष था जो 1952 में इसकी खोज की थी। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो इसमें क्या, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य 2 जिलों में है, कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़, इसमें झालावाड़ ऑप्शन नहीं दे रखा है तो अपन कोटा करेंगे, जो गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। 82, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो नृत्य कौन सा है? वो है हमारा 13 ताली नृत्य के साथ ये इसका वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्त्रियों का दर बजाया जाता है। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? 83 क्वेश्चन है। इसमें है अजमेर में है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है, कौन होता है? ग्राम सेवक। कौन होता है? ग्राम सेवक। पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? इसमें तो वो है राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा से मिलती है? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? वो 5 राज्य है। तो सबसे पहले आता है हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। ठीक है, टोटल मिलाकर इनकी सीमा होती है 4850 किलोमीटर।
87 क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है? ठीक है, ऐसे 2 जिले बताने हैं, वो है हमारे जयपुर और भरतपुर। जयपुर और भरतपुर। जयपुर में हमारे थे 595, वो जयपुर में थे, और उसके बाद भरतपुर में थे 503। कितने थे? 3, 503। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 88, महाराणा कुंभा के शासनकाल में कितने सल्तनत में किन राजवंशों का शासन किया? महाराणा कुंभा का शासनकाल कितना था? महाराणा कुंभा का 1433 से 1468 तक शासनकाल था। इसमें सैयद वंश और लोधी वंश, 2 वंशों का उसने राजवंशों का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामुद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामुद महल वो जयपुर के चौमू स्थान, चौमू, जयपुर के चौमू। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत लगभग है? अब लगभग पूछा है, हम एग्जैक्ट बता दें 10.41% होता है, लेकिन इसमें वो है नहीं तो हम लगभग कर देंगे 11%। निम्नलिखित में से किसमें से राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय, अब हम जानते हैं कि ऐसे 4 जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमारा राजस्थान टोटल 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान से बनाता है। अब इसमें सबसे कम पूछा है तो कम है बीकानेर। कितनी है इसकी सीमा? कम बीकानेर है, और 168 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा पूछ लेता तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर। फिर हमारे राजस्थान के आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई? तो इसमें आंसर है हमारा 24 फरवरी 1970 को। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। जो सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर करना है। एक के अंदर लेखक दे रखा है, सूची 2 में ग्रंथ दे रखे हैं। तो इसमें करणीदान, इसमें करणीदान का दे रखा है सूरज प्रकाश होगा करणीदास का, सूरज प्रकाश। उसके बाद 2 का है दौलत विजय खुमान रासो, पदम नाम था बी का कानड़ है, और फर्स्ट है जगजीवन भट्ट तो अजितोदय। ठीक है, तो इसका आंसर है ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो इसमें आंसर है गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान की मंत्रिमंडल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मंत्री हमारे राजस्थान में मंत्रिमंडल के 200 में से 15% होती है। 200 की 15%, ठीक है, 200 का 15% कितना होगा? तो कितना होता है? 30। तो हमारा आंसर होगा 30, यानी कि सी। कौन सा होगा? सी, सॉरी बी सही है ना, बी सही है। हाँ 30 आ रहा है ना, बी सही है, सॉरी। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? ठीक है, तो वो होगा उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिम भाग में। इसमें ऑप्शन है सी सही है, जो उदयपुर में आता है भील जनजाति सर्वाधिक। और राजस्थान व्यापारिक फसलों के नरमा किस फसल संबंधित है? तो नरमा है हमारे कपास से संबंधित है। राजपूतान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपूतान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी है 1919 में हुई। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? देखो इसमें थे जसवंत सिंह, अजीत सिंह और मोटा राजा उदय सिंह, ये सब थे जोधपुर के। लेकिन अनूप सिंह नहीं था, अनूप सिंह बीकानेर का शासक था। तो इसमें आंसर होगा अनूप सिंह, सी ऑप्शन सही है हमारा। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? तो किस में की गई थी ये छठा। तो 100वां क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन कौन सा है? सी।
तो ये हमारा कंप्लीट हुआ।